को घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने में आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया भैया चलने फिरने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं है। दोस्तों, अमेठी से स्मृति ईरानी का ना टिकट कट सकता है। जैसे ही राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे, स्मृति ईरानी को अपनी अमेठी जीत पर डर लगने लगा। हार का डर इस तरह से स्मृति ईरानी पर हावी हो गया, मन में बैठ गया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचने से पहले ही स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच गई। और फिर जो हुआ, क्या अमेठी हारने जा रही है स्मृति ईरानी? इंटरनल रिपोर्ट में दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी संसदीय सीट गंवाने जा रही है। और कौन स्मृति ईरानी को हरा सकता है, रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखें वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनाव नजदीक आने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। सोमवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संसदीय क्षेत्र स्मृति ईरानी की संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। वहीं राहुल गांधी के न्याय यात्रा से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद अमेठी पहुंच गई। और वहां की जनता किस तरह से स्मृति ईरानी का स्वागत कर रही है, उसका एक झलक देखिए। को घर बनाने ले रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना जमीन के सामने में आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। भैया चलने फिरने वाले नेता है, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं है। आधे घंटे में बैठे वाले भेज दी समेठी, बोलना लौटी हैं। एक सेकेंड, दूसरा बात, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद हूँ, ठेकेदार नहीं हूँ। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाहट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं इन लोगों को, मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करें, ठीक? आधे घंटे में खाली करा, पकड़ो आपको मालूम। दरअसल मंत्री साहिबा लेखपाल को बता रही हैं कि आप किसी दूसरे का जमीन किसी दूसरे से कब्जा नहीं करवा सकते, वरना मैं धरने पर बैठ जाऊंगी। तो आम पब्लिक में से एक ने जवाब दिया कि हाँ मैम, बैठ जाइए ना, आके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। तो केंद्रीय मंत्री साहिबा कहती हैं कि बैठने वाले नेताओं में से मैं नहीं हूं, मैं चलने वालों में से हूं, मैं जनता की नौकर हूं। मंत्री साहिबा से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मंत्री साहिबा अगर चलने वाले नेताओं में से हैं, तो उन्होंने मणिपुर का दौरा अभी तक नहीं किया। मणिपुर में किस तरह से महिलाओं को नग्न कर परेड कराया गया, उसके बाद भी स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने मणिपुर का दौरा उन्होंने क्यों नहीं किया? मैडम, आपकी मंत्रालय से ना 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए थे ये महिला पहलवान बैठी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें इंसाफ नहीं दिलाई। स्मृति ईरानी के होर्डिंग पर पोस्टर लगा करके अमेठी की जनता कभी कभार पूछ लेती है कि 13 रुपए किलो शक्कर चीनी कब मिलेगी, आपने तो वादा किया था। अब ऐसे में अमेठी पर और पूरी की पूरी भाजपा पर एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई है, जो भाजपा ने कराई है, आरएसएस ने कराई है। इसमें देखा गया कि भाजपा कहां-कहां जीत रही है और कहां-कहां हार रही है।
इस लिस्ट में ना दोस्तों अमेठी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, यानी ये हार स्मृति ईरानी की है। अंदर खाने से दो खबर सामने निकलकर के इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से। पहला कि स्मृति ईरानी का टिकट भाजपा अमेठी से काट सकती है और उन्हें बंगाल से चुनाव लड़ाया जा सकता है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए बंगाल से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहती है क्योंकि उनकी मां यानी स्मृति ईरानी की जो मां है वो बंगाली है, वो बांग्ला अच्छे से बोल लेती है और ममता के खिलाफ एक कद्दावर महिला केंद्रीय नेता की जरूरत है जो भाजपा को मैदान में सही तरीके से उतार सके बंगाल में। दूसरी खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। वायनाड और साथ ही साथ जो है अमेठी, दोनों जगह से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अमेठी में अपनी सीट बचाने के चलते अमेठी की जनता राहुल को फिर एक बार अपने दिल में ना बैठा ले, इसके चलते राहुल अमेठी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी पहुंच गई। और दोस्तों आईटी सेल ने ना जानबूझकर एक वीडियो बनाया या बनवाया लेखपाल को, जिस तरह से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी डांटती हुई नजर आ रही है, लेकिन पीछे से जनता ने उन्हें किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया वो भी आपने देखा। लेकिन आप दोनों वीडियो को देखकर समझ रहे होंगे कि जनता किस तरह से राहुल का स्वागत कर रही है और स्मृति ईरानी को नकार रही है। दोस्तों इंटरनल सर्वे रिपोर्ट और सूत्रों की माने तो अमेठी से स्मृति ईरानी को बंगाल ट्रांसफर करने पर विचार कर रहे हैं मोदी, शाह और जेपी नड्डा। राहुल गांधी की यात्रा के बीच स्मृति ईरानी भी सोमवार से 4 दिवसीय यानी 4 दिन तक वो अमेठी रहेंगे और अमेठी में भरपूर प्रचार करेंगे। स्मृति ईरानी वहां 2 दर्जन गांव से जो है संपर्क करेंगे, गांव में जाएंगे, विकास यात्रा में वो शामिल होंगी, वहां अपने नए घर में वो गृह प्रवेश करेंगी। राहुल ने अमेठी में हार के बाद से इस तरह आना बंद कर दिया था, लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरह से अमेठी पहुंचे हैं और जिस तरह से जनता, एक भारी भीड़ जो वहां पर हम लोग देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेठी की जनता बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने पूर्व सांसद के स्वागत में लगा हुआ है अमेठी। और वहीं पर स्मृति ईरानी पर किस तरह से स्मृति ईरानी को मुंहतोड़ जवाब वहां की जनता दे रही है वो भी आप देख पा रहे होंगे। और अमेठी को बचाने के लिए, ताकि अमेठी जो है वहां से उनकी ट्रांसफर ना हो जाए, वहां राहुल अपना कब्जा ना जमा ले, इसके लिए स्मृति ईरानी ने 4 दिन का एक इवेंट रखा जो न्याय यात्रा, राहुल के न्याय यात्रा के साथ साथ एकदम पैरेलल पर चलेगा। पिछले 5 सालों में काफी कम वो अपने संसदीय क्षेत्र में दिखी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्मृति ईरानी अब अमेठी में घर बनवा रही है, अपने घर में प्रवेश करेंगी और उसका बहुत बढ़िया तरीके से प्रचार प्रसार किया जाएगा और ये समझाने की वो कोशिश करेंगी कि मेरा घर आप लोगों के बीच में है। ऐसे में मैं अगले 5 साल में अमेठी से बेहतरीन काम करके आप लोगों को दिखाऊंगी। स्मृति ईरानी की अगर हार होती है और या फिर स्मृति ईरानी को बंगाल ट्रांसफर कर दिया जाता है अमेठी से, तो उससे ज्यादा शर्मनाक स्मृति ईरानी के लिए और क्या हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी अचानक जिस तरह से अमेठी पहुंचती है और उन्होंने 4 दिवसीय का एक दौरा वो रखती है, यह दिखाता है, साफ साफ दर्शाता है कि किस तरह से राहुल गांधी की न्यायिक यात्रा में, राहुल गांधी के न्याय यात्रा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से जनता राहुल गांधी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जनता की मन में बन रहा है, वो कहीं ना कहीं वोटों में कन्वर्ट ना हो जाए अमेठी में, उसी डर से स्मृति ईरानी कहीं ना कहीं अमेठी भाग गई है। अब ऐसे में आप हमें बताइए कि जनता ने किसे स्वीकारा और किसे नकारा। क्या वाकई स्मृति ईरानी की छुट्टी अब अमेठी से हो जाएगी? आपकी राय क्या है इस विषय पर? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को ऐसे ही पड़ताल के साथ पाने के लिए सूत्रों के हवाले से जो खबर हम आप तक पहुंचाते हैं उसकी पुष्टि देश नीति नहीं करता, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसी खबरें आती है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स हमारे साथ बातचीत करते हैं, उसे एक तरह से हम
खबर बना के, रिपोर्ट बना के आपके सामने रखते हैं। और जो मौजूदा परिस्थिति, जिस तरह का एक तरह से आप कह सकते हैं मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए देशनीति इस तरह के रिपोर्ट को बनाता है। और ऐसे में आप हमें बताइए कि आप इस रिपोर्ट के साथ कितना सहमत है। क्या वाकई स्मृति ईरानी की छुट्टी भाजपा करा सकती है? और अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या राहुल स्मृति ईरानी को इस बार शिकस्त दे पाएंगे? आप अपनी राय शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें। देश नीति के साथ यूं ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।